कल पश्चिम बंगाल में राम भक्त शोभा यात्रा निकाल रहे थे और उनके ऊपर बहुत तेज पत्थरबाजी हुई है। बहुत सारे राम भक्तों का सर फट गया है और भी बहुत सारे घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। याद रखिए, यह पश्चिम बंगाल में हुआ है। पूर्वी बंगाल तो पहले ही बांग्लादेश बन चुका है। दुर्योधन का ननिहाल गंधार तो पहले ही अफगानिस्तान बन चुका है। भरत का ननिहाल कैके पहले ही पाकिस्तान बन चुका है। और यह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ है, जहां हमारा 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है कीर्तेश्वरी, जहां माता का मुकुट गिरा था। वहां पे मुर्शिद खान नाम का लुटेरा गया, उसने हमारी कीर्तेश्वरी मंदिर को लूटा तोड़ा और कीर्तेश्वरी जो जगह था उसको नाम बदल के मुर्शिदाबाद कर दिया। तो ये मुर्शिदाबाद में पत्थरबाजी हुई है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो छोड़िए, भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत के 900 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और जब जब पत्थरबाजी होती है तब तब फोटो शेयर की जाती है, लेकिन मूल कारण, अस्थायी समाधान पर चर्चा नहीं होती। ऐसा नहीं केवल बंगाल में पत्थरबाजी होती है, गुजरात में भी पत्थरबाजी होती है, राजस्थान में भी पत्थरबाजी होती है, उत्तर प्रदेश में भी पत्थरबाजी होती है, बिहार में भी पत्थरबाजी होती है, छत्तीसगढ़ में पत्थरबाजी होती है। ऐसा कौन सा राज्य है जहां पत्थरबाजी नहीं होती? मध्य प्रदेश में पत्थरबाजी होती है, महाराष्ट्र में भी पत्थरबाजी होती है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पत्थरबाजी नहीं होती है जब शोभा यात्रा निकलती है? मूल कारण क्या है? मूल कारण है विशेष स्कूल, विशेष दर्जा और विशेष कानून। पत्थरबाजी को रोकना है, सबसे पहले जो मजहब के आधार पर कानून बने इनको खत्म करना पड़ेगा। जो मजहब के आधार पर स्कूल चल रहे हैं इनको बंद करना पड़ेगा। जो मजहब के आधार पर विशेष दर्जा दिया हुआ है इसको खत्म करना पड़ेगा। किसी जैन स्कूल में नहीं सिखाया जाता केवल भगवान महावीर ही पूजा के योग्य है। किसी बौद्ध स्कूल में नहीं सिखाया जाता केवल गौतम बुद्ध ही पूजा योग्य है। किसी सिख स्कूल में नहीं सिखाया जाता केवल गुरु ग्रंथ साहिब ही पूजा योग्य है, केवल गुरु ही पूजा योग्य है। किसी गुरुकुल में नहीं सिखाया जाता केवल ब्रह्मा ही पूजा योग्य है या विष्णु ही पूजा योग्य है, भगवान शंकर ही पूजा योग्य है। किसी गुरुकुल में नहीं सिखाया जाता केवल राम ही पूजा योग्य है, केवल कृष्ण ही पूजा योग्य है, या केवल माता दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती ही पूजा योग्य है, या केवल भगवान गणेश ही पूजा योग्य है। लेकिन भारत के सभी मदरसों में सिखाया जाता है केवल अल्लाह ही इबादत के लायक है, दूसरा कोई इबादत के लायक नहीं है। और अजान में 5 बार लाउड स्पीकर से कहा जाता है केवल अल्लाह ही इबादत के लायक है। सारे क्रिश्चियन जो मिशनरी स्कूल हैं उसमें सिखाया जाता है केवल गॉड ही, ईसा मसीह ही प्रेयर के ये लायक है, दूसरा कोई प्रेयर के लायक नहीं। ये जो भारत में चल रहा है, नफरत का बीज यहां से आता है। अगर कोई हिंदू भी अपने बच्चे को बचपन से सिखाए केवल हनुमान जी पूजा योग्य है, केवल हनुमान जी पूजा योग्य है, दिन में 5 बार यही सिखाता रहे, तो हिंदू का बच्चा भी कट्टर हो जाएगा, जिहादी हो जाएगा, मजहबी उन्माद फैलाएगा। तब उसको भी ये नहीं पसंद आएगा कि हनुमान जी के अलावा कोई दूसरी किसी और की पूजा होनी चाहिए। ये मजहबी उन्माद का मूल कारण है, जो दिन में 5 बार कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत के लायक नहीं। मजहबी उन्माद का मूल कारण है मदरसा, जहां बार बार सिखाया जाता है केवल जो मुस्लिम है वही जन्नत में जाएगा, जो गैर मुस्लिम नहीं है वो काफिर है, वो नरक में जाएगा, वो जहन्नुम में जाएगा। ये जो मदरसों में सिखाया जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत के लायक नहीं है, यह है मजहबी उन्माद का मूल कारण, यह है पत्थरबाजी का मूल कारण। तो अगर पत्थरबाजी रोकना है, जिहाद रोकना है, मजहबी उन्माद रोकना है, सर्वधर्म समभाव कायम करना है, वसुधैव कुटुंबकम कायम करना है, नारी तू नारायणी का भाव आगे बढ़ाना है, देश की एकता अखंडता मजबूत करना है, तो भारत में 10वीं तक समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा। 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड, 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 करिकुलम। पत्थरबाजी रोकना है, जिहाद रोकना है, मजहबी उन्माद रोकना है, सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना पड़ेगा, इस शरीयत एक्ट खत्म करना पड़ेगा, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट खत्म करना पड़ेगा। जो दुनिया भर के मजहब के आधार पर अलग अलग कानून है, इनको रोक के 1 नेशन 1 सिविल कोड बनाना पड़ेगा। अगर वास्तव में मजहबी उन्माद रोकना है, पत्थरबाजी रोकना है, जिहाद रोकना है, तो चीन के जैसे 1 नेशन 1 पुलिस कोड बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 एविडेंस कोड बनाना पड़ेगा, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड बनाना पड़ेगा। भारत में यूपी की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, छत्तीसगढ़ की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, कश्मीर की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, और बंगाल की पुलिस अलग तरीके से काम करती है। क्यों? क्योंकि पुलिस राज्यों के अधीन है और वो सत्ता की गुलाम है। कानून 1861 वाला चल रहा है। जब तक 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू नहीं होगा, पुलिस स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर काम नहीं कर पाएगी और पत्थरबाजी होती रहेगी।
वास्तव में अगर हम चाहते हैं जिहाद रुके, मजहबी उन्माद रुके, कठोर कानून बनाना पड़ेगा और वन नेशन वन एविडेंस कोड बनाना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कानूनी दर्जा देना पड़ेगा और वन नेशन वन जुडिशियल कोड बनाना पड़ेगा। 1 साल के अंदर मुकदमों का निपटारा हो, इसके लिए हर हालत में जजों की अकाउंटेबिलिटी तय करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं जिहाद रुके, मजहबी उन्माद रुके, तो जो दुनिया भर का ये बैंकिंग के जरिए फंडिंग आ रही है उसको रोकने के लिए एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करना पड़ेगा। खाड़ी देशों से बहुत मोटी फंडिंग होती है भारत में जिहाद फैलाने के लिए, मजहबी उन्माद फैलाने के लिए। अगर वास्तव में हम चाहते हैं कि जिहाद रुके, मजहबी उन्माद रुके, भारत बचे, भारत की संस्कृति बचे, तो हम दो, हमारे दो, सबके लिए लागू करना पड़ेगा, एक समान जनसंख्या संहिता लागू करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं भारत बचे, भारत की संस्कृति बचे, जिहाद मजहबी उन्माद रुके, तो घुसपैठियों और उनके मददगारों कि 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, घुसपैठियों और उनके मददगारों की नागरिकता खत्म करने, घुसपैठियों और उनके मददगारों को 20 से 50 साल की सजा देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। तू मैं करने से न घुसपैठ रुकेगा, न धर्मांतरण रुकेगा, न जनसंख्या विस्फोट रुकेगा। ये वीडियो शेयर करने से या जुलूस निकालने से या फोटो शेयर करने से या मीडिया में डिबेट करने से न घुसपैठ रुकेगा, न धर्मांतरण रुकेगा, न जनसंख्या विस्फोट रुकेगा, न भारत की डेमोग्राफी जो बदल रही है वो रुकेगी। अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि भारत संस्कृति मजबूत हो और ये जो मजहबी उन्माद फैलता है, तो हमें चीन से सीखना पड़ेगा। एक यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड बनाना पड़ेगा, समान नागरिकता संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड का मतलब समान नागरिकता संहिता। भारत में इतने आतंकवादी हो चुके, जिहादी हो चुके, मजहबी उन्माद फैलाने वाले, अवैध जमीन पे कब्जा करने वाले, लेकिन आज तक किसी की नागरिकता खत्म नहीं हुई, क्योंकि कानून महाघटिया है 1955 वाला। तो ये जो सिटीजनशिप एक्ट है इसको बदलना पड़ेगा, एक नया हमें यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड बनाना पड़ेगा, भारतीय नागरिकता संहिता बनानी पड़ेगी। जो आदमी भारत को न माने, भारत की संस्कृति को न माने, भारत की परंपरा को न माने, भारत का त्योहार न माने, भारत के विचार को न माने, वसुधैव कुटुंबकम को न माने, वंदे मातरम को न माने, नारी तू नारायणी को न माने, भारत की संस्कृति को न माने, उसकी नागरिकता खत्म करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। एक बात याद रखिए, भगवान राम